हम सदा भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान आज जैसा पुण्य हमारा उदय में आया है, अंतिम समय में भी ऐसा पुण्य उदय में आए कि भगवान को देखते देखते इस देह का त्याग हो जाए। प्रिय बंधुओं, आप भगवान के बीच में रहते हो और भगवान के बीच में रहते रहते भगवान बनने की तैयारी करते तो हैं, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा, जो तरीका जो सलाह भगवान ने दी है उस तरीके के
अनुसार हम भगवान बनने की तैयारी, हम जो कार्य करते हैं हम यह विचार करते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने से हम भगवान बन जाएंगे या बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि यह जो मोक्ष मार्ग है ये भगवान बनने की तैयारी है। कब से होगी? भगवान बनने की तैयारी कौन सी गति से प्रारंभ करो? मनुष्य से, त्रियंज से, कि नरक से, कि देव से? तो आचार्य भगवंत ने त्रिलोक पर्णित ग्रंथराज में कहा, प्रस्तावना स्वाध्याय चल रहा था तो उस ग्रंथ में कहा कि जो भगवान बनने की तैयारी है, भगवान बना मनुष्य पर्याय से जा सकता है। बात समझ में आई? डिफरेंट समझना। भगवान बनना मनुष्य पर्याय से मात्र भगवान बन सकते हैं, लेकिन भगवान बनने की तैयारी चारों गतियों में होती है। शेर ने कब से करी? त्रियंच गति का जीव था ना। त्रियंच गति में उसने भगवान बनने की तैयारी करी। राजा श्रेणिक का जीव आज नरक में भरे हैं, लेकिन भविष्य में आकर के भगवान, और जितने भी भगवान आज भगवान बने हैं वे सब मनुष्य से स्वर्ग गए और स्वर्ग के देव रह करके भी उनने अपने भगवान बनने की तैयारी छोड़ी नहीं, और आकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके वे भगवान बन गए। और हम सबको भगवान बोल तो दो, डाउट है क्या? अपनी अपनी करनी पर हमारे भजन तो बोलते हैं, इस जन्म में ना सही परिभव में मिलता है, इस जन्म में ना सही परिभव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल भोगना है सबको, तो ऐसा काम ही मत करो कि उनको पूरा फल भोगना पड़े। ध्यान रखना, जो हमने कर्म किए हैं उनका फल हमें भोगना भी पड़ सकता है और नहीं भी भोगना पड़ सकता है। कुछ समझ में आएगा? पंडित जी सामने आओ, कुछ प्रवचन का मैटर बनेगा आपसे, क्योंकि आप पढ़ते हो पढ़ाते हो तो हमारे लिए भी विषय। ध्यान रखना, जो तुमने कर्म किया है वो कर्म करके तुम भोग भी सकते हो और बिना भोगे भी कर्म की निर्जरा कर सकते हो। कैसे? आम का फल देखा आप लोगों ने, समय के पहले यदि डाल से गिर जाए तो क्या कर दो उसे? फिर पाल में पका के ग्रहण करते हो ना। वैसे ही तुम्हारे जो कुछ कर्म है, असाता वेदनी कर्म है, हम धर्म करके, क्या करके? धर्म करके उन्हें उदय में ला करके जो बड़े रूप में आने वाले थे उन्हें छोटे रूप में झड़ा करके बाहर कर सकते कि नहीं कर सकते? या फिर कर्म आने के पहले, जैसे छत, बरसात का मौसम आता है, जिनका घर कच्चा रहता है बढ़िया आराम से अपनी ऊपर व्यवस्थित छत वगैरह सीमेंट वगैरह लगा करके उसको बैग, कोई बरसाती डाल लेते हैं, कोई छत लगा लेते हैं, जिनकी जैसी व्यवस्था होती वैसा कर लेते हैं। तो भैया कर्म का उदय आए उसके पहले क्या करो? थोड़ी सी कुट्टी लगा दो तो पानी नीचे नहीं आएगा। बरसात में निकलोगे मनुष्य पर्याय में हो, अर्थात मनुष्य के अलावा इन चार गतियों में किसी में भी गति में भी यदि आप भ्रमण करते हैं तो उन चार गतियों में आपको उन गति के अनुसार दुख को भोगना तो, लेकिन फिर भी यदि उन दुखों से बचना है तो हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा पुण्य का छाता लगा। क्या लगा लो? धूप लगती तो क्या करते? माता जी को धूप लग जाएगी तो छाता लगा के चलते, पानी गिरता तो क्या करते? छाता लगा के चलते हो। तो भैया ये छाता क्या है? यदि तुम पुण्य का छाता लगा करके चलोगे तो पाप की धूप तुम्हारे पर पड़ने वाली पड़ेगी क्या फिर? लेकिन हम पुण्य का छाता तो, माता जी छाता लगाने का समय नहीं है तो हो जाओ फिर गीले,
और जब गीले होगे तो बीमार पड़ोगे, और जब बीमार पड़ोगे तो फिर दवाइयाँ भी, और दवाई कौन सी लोगे? जो डॉक्टर देगा वो वाली। बोलो तो अब देखो कर्म हम अशुभ करके आए हैं, बात समझ में आ रही? घूम तो नहीं रहे, अपन कर्म करके आए हैं। अब पेशेंट तो है कि नहीं है? पेशेंट बीमार तो है सब लोग की नहीं है? कौन से रोग? 3 रोग। कौन से रोग हैं? जन्म, जरा और जन्म का रोग, बुढ़ापे का रोग और ये 3 रोग हमारे लिए अनादि काल से हैं, और अनादि कालीन इन 3 रोगों का इलाज आचार्य भगवंत कुंद स्वामी से, आचार्य भगवंत शिव कोटि स्वामी से भगवती आराधना ग्रंथ में और अष्टपावड़ ग्रंथ में जब पूछा तो आचार्य भगवंत ने कहा इन 3 रोगों का इलाज एक ही है, जिन वयन मोसह बिना। क्या पंडित जी समझ में आई बात? प्राकृत की गाथा है, जिनेंद्र भगवान के वचन ही औषधि है। क्या है? दवाई है। ग्रहण करी फुर्सत नहीं है माता जी, टाइम नहीं मिलता दुकान से आने पर, शादी विवाह में जाने के लिए टाइम है, पार्टी में जाने के लिए टाइम है, होटलों में भोजन करने के लिए टाइम है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के वचन ग्रहण करने के लिए समय। बच्चे परेशान करते हैं, सास की सेवा करनी पड़ती है, नाना तरह के बहाने। जब देखो तुम्हारा बच्चा दवाई ग्रहण नहीं करता है तो आप लोग क्या करते हो? उस दवाई को जबरदस्ती, लेकिन बच्चा घर छोड़ के भागता। लेकिन हम लोग के साथ उल्टी स्थिति है, हम लोग को बड़े बड़े बच्चे मिले और जैसे हम लोग जबरदस्ती थोड़ा सा कोई नियम दे के वो मैदान छोड़ करके, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे बतासे के अंदर रख करके, हमको याद है माँ जब छोटे में थे तो कहीं चाशनी में मिला करके, कहीं बतासे के अंदर, बतासा तो जानते ना आप लोग, शादी विवाह में गोद भराई में लेते हो आप लोग, वो मीठा, उस मिठाई के भीतर में दवाई डाल देते थे और फिर दवाई डाल करके कहते थे मिठाई ले लो। देख रहा है मिठाई, लेकिन जब जैसे मुंह में जाता तो पता पड़ता था क्या है वो? दवाई है। बस ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं, थोड़ा सा तुमको प्रलोभन दिखाते हैं कि भैया तुम धर्म करोगे तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे। अब जाओगे कि नहीं जाओगे वो तुमको पता है, लेकिन क्या कहते हैं? कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे। तुम धर्म करोगे तो तुम्हारी दुकान अच्छी चलेगी, तुम धर्म करोगे तो घर में लड़ाई नहीं होगी, तुम धर्म करोगे तो तुम्हारा घर बन जाएगा। कहने का तात्पर्य ये था, किसी बिना किसी रूप में तुम धर्म का पालन करो, तुम्हारे जीवन में समृद्धि निश्चित ही, शांति निश्चित ही आ जाएगी। लेकिन हमने क्या किया? अरे धर्म करके यदि हम मांगने लगे तो फिर धर्म करना। बच्चे को भी हम लोग को याद है, जब हम लोग छोटे में थे तो जब मंदिर जाना पड़ता था ना, तो मामा जी के घर पर जब जाते थे गर्मी के दिनों में, तो मामा जी कहते थे कि पहले चलो मंदिर चलो। 1 किलोमीटर दूर था पैदल, सागर में, कटरा में मंदिर 1 किलोमीटर दूर है। जाते थे, पैदल जाना है, पैदल आना है, लेकिन जाने आने के बीच में क्या होता था? जलेबी और जाने आने के बीच में कौन होता था? जलेबी और। तो जाना आना हमारे लिए बेकार, मजबूरी नहीं लगती थी। मंदिर तक जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, चंदन लगाने मिलेगा, गंदोदक लगाएंगे मामा जी, उसके पश्चात में मंदिर से निकल के जलेबी पोहा। हमारी दृष्टि कहाँ है? जलेबी और। ऐसे हम सबकी स्थिति भी है ना। मंदिर आते हैं, पूजन पाठ करते हैं, भजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मिले जाए जल्दी से जलेबी और जलेबी को, अर्थात मिल जाए जल्दी से, दुकान चलने लगे, जल्दी से मकान मिल जाए, बच्चे की शादी नहीं तो शादी हो जाए। ध्यान रखना, किसी भी रूप में तुम किसी भी भावना को आकांक्षा करना नहीं है, आकांक्षा करना नहीं है। वो तो धर्म का फल है, सो तुम्हें अपने आप प्राप्त। ये मनुष्य पर है, किसका फल है? पुण्य का कि पाप का? बोलो तो। जैन कुल किसका फल है? पुण्य का कि पाप का? पुण्य का फल है ना।
जब पुण्य का फल तुम्हारे लिए मनुष्य पर्याय ये जिनेंद्र भगवान की शरण मिली है, तो फिर इस मनुष्य पर्याय में आकर के पाप क्यों करते हो? इसको मनुष्य पर्याय को पाप में क्यों लगाते हो? यदि पाप में लगाओगे तो फिर जाकर के दुर्गतियों में भ्रमण। अभी सुखी हो कि नहीं हो? खाने के लिए अच्छा मिला है, पहनने के लिए अच्छा मिल रहा है, सोने के लिए अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा तुम्हारे पास में है, तो क्या जहां हो वहां रह करके खुश नहीं हो? बोलो तो। प्रत्येक इंसान की यही स्थिति है, जीवन रहेगा उससे माता जी कह रहे हैं, लेकिन हमको सर ध्यान रखना, आज तुम नरक गति के जीव को देखो कितना दुख है, ना तो वहाँ खाने के लिए है और भूख भी लगे तो मनुष्य के लिए क्या है वहाँ खाने के लिए? वो दुर्गंध युक्त मिट्टी, खून पीट की नदियां, वहां पर दिन भर मार काट लगी हुई है। इसलिए प्रिय बंधुओं, जहां तुम हो वहां पर सुखी होने का प्रयास करो। सुख कहीं बाहर में नहीं है। क्या सुख कहीं बाहर में? बाहर नहीं, बाहर देख रहे, वहां से सुख नहीं आएगा। सुख कहीं बाहर में नहीं है। सुख को हमें किसी दूसरे में ढूंढने की कोशिश नहीं करना है। वह सुख तो हमारे भीतर में शांति में है, हमारे संतोष में नहीं है। लेकिन हमारी इच्छा शक्ति जो है वो हमें क्या करती है? दुखी। आज अच्छी साड़ी लेनी थी, बहुत अच्छी साड़ी आ गई घर में, सुख हो गया, लेकिन तुमसे अच्छी साड़ी देवरानी को मिली। क्यों? माता, तुमसे अच्छी साड़ी देवरानी को मिल गई, तुमसे अच्छा मकान छोटे भाई को मिल गया, सो क्या हो गया? बताओ, इतना सोच लेते, कम से कम जहां मैं हूँ, कम से कम मेरे लिए रहने के लिए मकान तो मिला। जो लोग फुटपाथ पर सोते उनसे तो अच्छा मैं। आज तुम इतने पुण्यशाली जीव हो, हम जब देखते हैं सोचते हैं कि बताओ कितना दुर्लभ धन था। सच्ची बात बताने वाला है कि नहीं है? सच्ची बात बताने वाला एक जैन धर्म मात्र एक ऐसा धर्म है जहां पर जन्म से लेकर के मरण तक की कला और इंसान बनने से लेकर के भगवान बनने तक की कला बताई। यहाँ पर ये कहते कि मैं भगवान हूँ। अपने भगवान ने कहा तुम भी भगवान। क्या कहा अपने भगवान ने? भैया तुम भी भगवान हो। जैसा पुरुषार्थ मैंने किया है वैसा पुरुषार्थ तुम करोगे तो तुम भी मेरे जैसे। लेकिन भगवान हमें आपके जैसे बनना। अभी हमारी उम्र क्या है माता जी? नियम लेने की, व्रत लेने की, संयम पालन करने के लिए। ध्यान रखना, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में जीव मोक्ष मार्ग पर बढ़ करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमने अपनी उम्र को कहाँ बिता रहे हैं? खाने में, पीने में, शौकों में खत्म। भोग विलासों की जिंदगी जीकर के कहाँ जाओगे? क्या मिलेगा? अपने भविष्य के निर्माता भी हम हैं और भविष्य के विनाशक भी कौन है? बोलो तो। औषधि तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी औषधि ग्रहण कर रहे हैं जो औषधि हमारे शरीर को बीमार कर रही है। विषय भोगों को हम ग्रहण कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? हमारे तन को निश्चित ही बीमार बना रहे हैं। लेकिन हमारी मानसिकता क्या बन चुकी है? यही हमें स्वस्थ बनाएंगे, ऐसा नहीं है। जिनेंद्र भगवान के जो वचन है उन वचनों को निरंतर ग्रहण करो। समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण प्रावकाचार्य में कहा है, धर्मामृतम सतृष्णा। क्या कहा? एक बार बोल दो, धर्मामृतम सतृष्णा, अर्थात धर्म रूपी अमृत को। किसको? तृष्णा के साथ पियो। किसके साथ पियो? और तृष्णा के साथ पियो और तृष्णा के साथ पिलाओ। कब पिलाओ? सुबह, शाम को, दोपहर में, रात को। कब? भोजन के लिए तो आचार्य ने कह दिया दिन में सूर्यास्त के 48 मिनट पहले ही करना, उसके बाद में भोजन। सूर्योदय के 48 मिनट बाद ही भोजन करना, उसके बाद भोजन।
लेकिन आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ में कहा, पंडित जी सही कह रहे ना, गलत तो नहीं कह रहे, बता देना। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में समंतभद्र स्वामी ने कहा है, एक धर्म रूपी अमृत ही एक ऐसा अमृत है जिसे तुम जब चाहो, जैसा चाहो, जिस रूप में चाहो, रात को चाहो चाहे दिन में चाहो, स्वस्थता में चाहो चाहे बीमारी में चाहो, अंतिम समय में चाहो चाहे मध्य के समय में चाहो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, कोई भी इसे कभी भी ग्रहण कर सकता। अगर किसी को डायबिटीज है ना तो आप कहोगे मीठा नहीं खाना, किसी को बीपी की परेशानी तो क्या कहोगे, बताओ, नमक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो घी तेल बंद कर देते हो। लेकिन हमारे समंतभद्र स्वामी ने कहा है, तुम्हारे लिए जो अनादिकाल का रोग है, उस अनादिकालीन रोग के निवारण के लिए ये जो धर्म रूपी अमृत है, इसे तुम डायबिटीज वाले को भी दे सकते हो, कोलेस्ट्रॉल वाले के लिए भी दे सकते हो, शुगर वाले के लिए भी दे सकते हो, घुटने के दर्द वाले के लिए भी दे सकते हो, जिसका बात बढ़ा हो उसके लिए भी दे सकते हो, जिसका कफ बढ़ गया उसके लिए भी दे सकते हो। इसमें कोई मनाही, ये कभी नुकसान करने वाली औषधि। लेकिन हम क्या करते हैं, बाजार की औषधियां तो लेते हैं, लेकिन जो 3 लोक के नाथ ने जिनवाणी रूपी औषधि बताई है उसको ग्रहण कभी, तो बताओ बीमारी ठीक कैसे होगी। विश्वास तो है डॉक्टर की औषधि पर, लेकिन लेने का टाइम बोलो तो माता जी आप कब लेते हो भैया, हम तो सुबह भी लेते हैं, 4 बजे से उठते हैं तो पहले नंबर औषधि ग्रहण करते हैं, बाद में विहार करते हैं। 9 बजे अभी क्या चल रहा है, औषधि ले रहे, हम क्या ले रहे भैया, ये हमारे औषधि लेने का टाइम चल रहा है। उसके पश्चात दोपहर में भी औषधि ले लेते हैं, सामयिक के काल में भी औषधि ले लेते हैं। जो डॉक्टर औषधि देता है उसका तो 3-4 टाइम फिक्स होता है, लेकिन हमारी औषधि ऐसी औषधि है कि भगवान कहते हैं, कुंद स्वामी समंतभद्र स्वामी कहते हैं, तुम जब चाहो तब इस औषधि को ग्रहण कर सकते हो। यदि तुम्हें स्वस्थ बनना है तो, कमर में दर्द है ना, बैठ नहीं पाते ना, तो ये जिनवाणी पढ़ो। आचार्य ने कहा है, जब तुम ग्रंथ पढ़ोगे तो निर्ग्रंथ बन जाओगे। निर्ग्रंथ अर्थात ग्रंथ अर्थात परिग्रह का त्याग करो। क्या करो, एक ग्रंथ अर्थात जिनवाणी माँ के लिए ग्रंथ कहा और दूसरा ग्रंथ कहा परिग्रह के लिए। ग्रंथ के 2 अर्थ आए हैं, इसलिए परिग्रह से रहित होने का पुरुषार्थ करो। किससे रहित होने का, परिग्रह अर्थात जो चारों ओर से हमें घेरे हुए, किससे घेरे, हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। आचार्य गुरुदेव ने विद्यासागर जी ने कहा था कि देखो जो ग्रह है ना, किसी ने कहा आचार्य जी के इतना स्वास्थ्य खराब रहता है और आजकल काल सर्वयोग ज्यादा चल रहा है ना, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई ज्यादा बीमार रह रहा है और पंडित जी के पास आके कहेगा तो पंडित जी कहेंगे काल सर्वयोग है तुम्हारा। नहीं, अपने पंडित जी नहीं कहते, अपने नहीं कहते, दूसरे वाले भी कह रहे थे। कुंडली वगैरह जो जानते हैं वो क्या कहेंगे, भैया काल सर्वयोग चल रहा है। तो ये बात उड़ते उड़ते तक आचार्य विद्यासागर जी के पास में पहुंची तो आचार्य जी बोले, भैया देखो ये जितने परिग्रह वाले हैं ना, उनको ही सब ये ग्रह लगते हैं। क्या, जितने परिग्रह वाले हैं उनको ही सब ग्रह हैं, हम तो निर्ग्रंथ हैं, हमसे सब ग्रह दूर, हमें कोई काल सर्वयोग। इसलिए यदि तुम काल सर्वयोग से बचना चाहते हो, कोई मंगल का दोष, किसी को कोई दोष, नाना प्रकार के, हम लोग को कोई मंगल का दोष नहीं लगता, हम लोग को कोई काल का सर्व का योग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारे पास परिग्रह नहीं है। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करो, जिनेंद्र भगवान की औषधि को निरंतर ग्रहण करो। समय जब मिले, दुकान पर हो तो दुकान पर भी ग्रहण कर सकते हो। अब दुकान पर रहेगा कि कैसे करोगे, नमोकार मंत्र पढ़ लो। जो तुमने बात सुनी है उस बात को अपने भीतर में बार बार चिंतन करना, चिंतन करो। और दोस्तों के बीच में कैसे ग्रहण करोगे इस औषधि को,
भैया बच्चे को हम दवाई पिलाते तो अंदर लेकर के हम दवाई पिला के ला रहे हैं, लेकिन आप दोस्तों के बीच में कैसे ग्रहण करोगे? तो आचार्य भगवान कहते हैं जब धर्म की जो बात आपने अच्छी बात सुनी है, उस अच्छी बात को अपने मित्रों में उसकी चर्चा, आपने भी औषधि ले ली और सबको भी धर्म की 4 बातें अच्छी सुना दी। आप लोग भी ऐसा करके अब क्या करोगे? जब 4 लोग एक साथ में औषधि लोगे तो एक दिन ऐसा कर्म का बंध बनेगा कि आज एक साथ बैठ करके इस आंगन में भगवान की देशना सुन रहे हो, उसका प्रतिफल ये होगा कि जब भगवान का साक्षात सम्मोहन लगा होगा तो हम भी उस सम्मोहन में साक्षात दिव्यधनी एक साथ औषधि लोगे तो एक साथ निरोग होकर के वहां पर पहुंच जाओगे ना। तो हम सबको जाना कहाँ है? बोलो तो सब डाउट में रहते हैं। घर की याद आ रही? ऐसा तो नहीं कड़ी बन दाल क्या बोलते हैं लूसा, क्या बनाते आप लोग? लूसा भी बनाना हो जा करके अच्छा शाम का भोजन है। सुबह का भोजन क्या चलता तुम्हारा? रोटी सब्जी बनाना तो नहीं है। देखो भैया वो तो हम अनादि काल से कार्य करते आ रहे हैं और अनादि काल से जब तक है गृहस्थी में तब तक हमें करना है, वो करते रहेंगे। लेकिन फिर भी हमें इस व्यस्त जिंदगी में से थोड़ा बहुत धर्म करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमारे साथ में जाने वाला है। ये सब यही छूट जाएंगे। जिसको तुमने पति बनाया है वो पति भी छूट जाएगा, जिससे पुत्र बनाया है वो पुत्र भी छूट जाएगा, जिससे पिता बनाया है वह पिता भी छूट जाएगा, जिससे माँ बनाया है वह माँ भी छूट जाएगी। यदि कोई तुम्हारे साथ में जाने वाला है तो मात्र तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला धर्म तुम्हारे साथ में ही जाएगा। इसलिए सच्चा मित्र यदि किसी को बनाना है भैया, सच्चा मित्र यदि किसी को बनाना है तो धर्म को अपना सच्चा मित्र बनाओ, जो अंतिम समय तक तुम्हारा साथ ना छोड़े। क्योंकि धन आने पर सब मित्र हो जाते हैं और धन जाने पर सब मित्र छूट जाते हैं। इसलिए धर्म एक ऐसा है कि धन रहे तो भी धर्म तुम्हारे साथ में है और धन ना रहे तो भी धर्म तुम्हारा कभी साथ छोड़ के जाने वाला नहीं है। देखो मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया, राजा की पुत्री थी, उहुपाल ने उसका विवाह कोड़ी के साथ कर दिया। लेकिन मैना सुंदरी ने अपने पिता से क्या कहा कि भले ही आपने मेरा विवाह उहुपाल के श्रीपाल के साथ में किया है, कोड़ी के साथ में किया है, लेकिन मुझे कर्म सिद्धांत पर विश्वास है। यदि मेरा कर्म अच्छा होगा तो जो आपने कोड़ी दिया है वह भी एक दिन कामदेव। इतना अडिग विश्वास आपको धर्म पर है क्या? नहीं माता जी, विपरीत परिस्थिति आती है, जब मंदिर में काम नहीं बनता है तो हम अन्य कई स्थान पर चुपचाप से, पता नहीं पड़े वो धीरे से अगरबत्ती लगा के क्या किया। आचार्य बुद्ध कहते हैं अनादि काल से मिथ्यात्व के कारण यह जीव संसार में परिभ्रम करता है। किसके कारण? बोलो तो मिथ्यात्व के कारण, गुरु कुदेव और कुशास्त्रों की शरण में जाने के कारण ही सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास में तो आ रहे, लेकिन फिर भी रोग का निवारण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे भीतर में डाउट चलता है, काम होगा नहीं होगा, इतना लेट हो गया, अब कब तक हम करते रहेंगे? हमें तो सालों साल हो गए पूजा करते, फिर भी हमारा काम नहीं बनता है। और वहां जाओ दूसरे दिन काम। ध्यान रखना, आचार्य बुद्ध सदा कहते विभव का महाराज जी कि देखो ये जो जैन धर्म है ना, ये आयुर्वेदिक औषधि है। क्या है ये? आयुर्वेदिक औषधि। और जो मिथ्यात्व है वह एलोपैथिक औषधि है। एलोपैथिक औषधि क्या करती है? तत्काल तो असर दिखाती है, लेकिन बाद में फिर बीमारी बड़े रूप में बाहर निकल करके। और आयुर्वेदिक औषधि जो है वो जड़ से रोग को समाप्त करके हमें स्वस्थ। इसलिए जो देव शास्त्र गुरु की शरण है वह क्या है? अब बताओ, जड़ से खत्म करना है कि ऊपर से है?
ये जो दुख है इसे जड़ से खत्म करना है, तो कैसी ही विपरीत परिस्थितियां बने, उन विपरीत परिस्थितियों में भी तुम धर्म को बोलो तो देखो मैं तो नहीं छोड़ती। जाते कौन आप लोग जाते ना, कहीं नीम वाले, कहीं पीपल वाले, कहीं काली जी, कहीं जोत जी, आप तो समझदार हो, ज्यादा कहने से फायदा नहीं है। जहाँ जहाँ भी जाते हो तो ध्यान रखना, जितने कपड़े वाले हैं, रंगीन कपड़े वाले हैं, बबूल वाले हैं, उन सब की शरण में जाने से तुम्हारा भला हो या नहीं हो ये तो तुम्हारा कर्म है, लेकिन ये पक्का विश्वास रखना, इनकी शरण में आने से कभी तुम्हारा बुरा होने वाला, इनकी शरण में आने से आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो तुम्हारा अशुभ कर्म कटेगा ही कटेगा। ऐसा विश्वास रखना और सदा धर्म की शरण में रहना। ऐसा कार्य अभी हो जाए तो कोई गलत कार्य, उस गलत कार्य की निंदा, गणना, आलोचना, प्रतिक्रमण गुरु चरणों में कर लेना, प्रभु चरणों में कर लेना, क्षमा मांग लेना। उसके पश्चात में फिर पुनरावृत्ति कभी बोल तो करेंगे, थोड़ा बोल तो दो, करोगे क्या पुनरावृत्ति? यदि धोखे से एक बार चले गए कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। ऐसा जिनके संकल्प हो बहुत अच्छी बात, और जो आज यहाँ पर बैठे हैं वे आज संकल्प ले लें कि आज के बाद हम देव शास्त्र गुरु की शरण के अलावा किसी के पास में नहीं जाएंगे। बोलिए इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य गुरु विभव सागर जी महाराज की